आपका पार्ट 1 हो गया था, ये आपका पार्ट 2 ज्योग्राफी चैप्टर 2 लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, तो हमें पढ़ना है लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन अ लैटिट्यूड। हमें किसी भी जगह की पोजीशन बताने के लिए तो हमें क्या क्या नेसेसरी है, लैटिट्यूड्स, उस जगह का लैटिट्यूड्स, और क्या ज़रूरी है, यू कैन सी फॉर एग्ज़ाम्पल दैट टोंगा आइलैंड इन पैसिफिक। ठीक है, एक आपका यूके में, जो यूके है आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग देश है, तो उसमें एक जगह है आपका ग्रीनविच। ठीक है, तो उसी को लेकर हमने क्या किया, आपका जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, 0 डिग्री आपका मिड पॉइंट, उसको लिया गया और वहीं से आपका जो है लॉन्गिट्यूड्स की शुरुआत की गई। ठीक है, नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्रिसाइसली वी मस्ट नो। ठीक है, और उसका पता लगाने के लिए हमें ईस्ट वेस्ट कहाँ पर है, तो ये हमें चाहिए था, तो हमें वो मीडियन मिला वहाँ से। द लाइन्स रेफरेंस आर कॉल्ड द मेरिडियंस, और इन लाइन को क्या कहते हैं हम, ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है इन्हें क्या बोलते हैं हम, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं इन्हें। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम आर मेजर इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और जो इनका डिस्टेंस मेज़र होता है कि कौन सी डिग्री में होता है, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड। ठीक है, तो इन्हीं डिग्री को आगे फर्दर किस पे डिवाइड किया गया आपको, मिनट्स में, और इन्हीं को मिनट्स से आगे सेकंड्स में। दे आर सेमी सर्कल एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीज स्टेडली पोलवर्स, और जैसे ही हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो इनका जो है डिस्टेंस डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, और फाइनली क्या हो जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ। ठीक है, जैसे कि आपके जब आपके लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है, वो तो कैसे थे, पैरेलल थे। ठीक है, और एक जैसे नहीं थे, मतलब उनकी जो लेंथ थी इक्वल नहीं होती है लैटिट्यूड्स की, पर जो मेरिडियंस होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसलिए इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर ऑफ द मेरिडियंस। ठीक है, तो इसलिए जो नंबर्स है मेरिडियंस का उनका पता लगाना मुश्किल है। हैंस ऑल कंट्री डिसाइडेड दैट द काउंट शुड। ठीक है, तो सभी कंट्री ने ये डिसाइड किया कि जो उसका काउंट स्टार्ट होगा मेरिडियंस का, आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका ग्रीनविच। ठीक है, ग्रीनविच से, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड। ठीक है, जहाँ पर कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, प्राइम मेरिडियन पॉइंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। ठीक है, तो इसकी प्राइम मेरिडियन की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और फ्रॉम इट, और यहाँ से हम 180 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे और 180 डिग्री वेस्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड से आपका प्राइम मेरिडियन की पोजीशन बताई गई है। ठीक है, द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, तो ये प्राइम मेरिडियंस है आपके। ठीक है, तो ये अर्थ को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 इक्वल हाफ में। तो ईस्टर्न, और क्या नाम दे दिया हमने इसे, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय लेटर ई एंड द ईस्ट एंड द डब्ल्यू फॉर वेस्ट। ठीक है, तो ई जो लेटर है किसे रिप्रेजेंट करता है, ईस्ट को, और डब्ल्यू किसे रिप्रेजेंट करता है आपको, वेस्ट को। इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है आपकी नोट करने के लिए कि 180 डिग्री और 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट मेरिडियन आपका सेम ही लाइन पर है। स्टूडेंट्स, इसको आपको समझना पड़ेगा, इसलिए दोबारा से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एक दो बार रिपीट करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। नाउ लुक एट द ग्रिड। ठीक है, अब आपको देखेंगे जो आपकी यहाँ पर लाइंस बन रही है ना, जो आपकी पैरेलल्स, यहाँ पर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स दोनों को मिक्स करके दिखाया है। ठीक है, तो कैसे आपका शेप बन रहा है, आपका ग्रिड फॉर्म शेप जो है आपका बन रहा है। ठीक है, तो इससे क्या आप किसी भी पॉइंट का पता लगा सकते हो ग्लोब पे बहुत इजीली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। फॉर एग्जांपल जैसे धुबरी है आसाम में, तो कितने डिग्री पे है, 26 डिग्री नॉर्थ पे है, और लैटिट्यूड कितना है, 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे। ठीक है, तो
इससे क्या पता चलेगा हमें उसकी लोकेशन। ठीक है, ऐसे ही आपको 2 लाइंस ड्रॉ करनी है और लोकेशन पता लगानी है धुबरी की। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली। ठीक है, आपको क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए एक आपको सीधी लाइन ड्रॉ करनी होगी और एक आपको फ्लैट लाइन, जैसे आपका 1 2 3 4 में नंबर्स में सीधी लाइन ऊपर से नीचे और ABC में आपकी फ्लैट लाइन दी गई है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज ड्रॉ सम सर्कल्स। ठीक है, तो जहाँ पर ये पॉइंट मीट करेंगे वहाँ पे आपको सर्कल्स बनानी है और पॉइंट पे, तो वहाँ पे एक आपका पॉइंट बनेगा, है ना। तो इन पॉइंट्स को आप क्या नाम दे सकते हैं, स्मॉल लेटर में ABCD, है ना। और जो वर्टिकल है, लेट द वर्टिकल रिप्रेजेंट, जो वर्टिकल है ईस्ट लैटिट्यूड्स, और नॉर्थ हॉरिजॉन्टल लाइंस किसे रिप्रेजेंट करती है, नॉर्थ लैटिट्यूड्स। ठीक है, नाउ यू विल सी द सर्कल A इज़ लोकेटेड ऑन B डिग्री N। ठीक है, जो अब जो आपकी सर्कल है ना, जो स्मॉल सर्कल A देखेंगे यहाँ पर फिगर में कहाँ पर आपकी लोकेट हो रही है, B डिग्री नॉर्थ, है ना। B देखिए लेटर B लाइन पे है, तो B डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और ये देखिए ऊपर की तरफ 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स, है ना। नाउ यू विल सी, ठीक है, फाइंड द लोकेशन। तो आपको सर्कल की लोकेशन पता लगानी है। अब पढ़ेंगे आपका लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम्स। तो आपका टाइम कैसे पता लगाया जाता है। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय मूवमेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जो बेस्ट टाइम है आपका मेजर करने का टाइम, तो कैसे है वो, जब आपकी अर्थ मूवमेंट करती है मून और प्लैनेट से पता लगाया जाता है। जब सन रेगुलरली राइज होता है और रेगुलरली आपका सनसेट होता है। ठीक है, द सन रेगुलराइजेज एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू, और यही हमारा बेस्ट टाइम पता लगाने का तरीका है। तो पुराने टाइम में कैसा होता था कि जो सन से हमारी शैडो बनती थी उससे दिन और रात का पता लगाया जाता था, है ना। और हमारी जो शैडो है सबसे ज़्यादा कम कब होती है, जब आपका डे होता है। ठीक है, दिन में जब आपके दिन में सबसे कम होती है, और सुबह के टाइम और शाम के टाइम आपकी जो शैडो रहती है परछाई वो सबसे ज़्यादा होती है बड़ी। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along the meridian will have midday noon। ठीक है, जब ग्रीनविच मेरिडियन में क्या होता है, सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई में, और ऑल प्लेसेस अलोंग द मेरिडियन। ठीक है, तो जितने भी जगह है इस प्लेस है मेरिडियन में, वहाँ पर क्या हो रहा था आपका मिड डे या फिर नून हो रहा था। As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to west will be behind it। ठीक है, जैसे कि अर्थ रोटेट करेगा तो जो भी आपके डिस्टेंस दोज प्लेसेस, मतलब जो भी आपके प्लेसेस होंगे ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ जाएंगे, अगर ईस्ट की टाइम तरफ जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो रहा होगा, टाइम ज़्यादा आ रहा होगा। ठीक है, और अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ग्रीनविच से वहाँ पर टाइम कम हो रहा होगा वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो ईस्ट की तरफ हमारा टाइम ज़्यादा हो रहा होगा। तो हमारी जो हमारे इंडिया है वो कहाँ पर है, ईस्ट की साइड में, है ना। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड। देखिए यहाँ पर कुछ आपको बताया गया है कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। ठीक है, जो हमारा अर्थ रोटेट करता है 360 रोटेट करता है कितने घंटे में, 24 आवर्स में, 24 घंटे में। इसका मतलब क्या कि जो 50 डिग्री होगा आवर्स का, ठीक है, 50 डिग्री एन आर। ठीक है, तो एक घंटे में कितनी डिग्री है आपकी, 50 डिग्री पे होगा आपका 1 घंटा, और 1 डिग्री में कितनी मिनट होगी आपकी, 4 मिनट। ठीक है, 10 when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 4 = 60 मिनट्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपको ग्रीनविच में कितना हो रहा होगा टाइम, नून हो रहा होगा, तो अगर वहाँ से आप 15 डिग्री आगे जाएंगे ईस्ट की तरफ तो वहाँ से आपका क्या हो रहा होगा, 1 घंटा ज़्यादा हो रहा होगा जहाँ जितना टाइम ग्रीनविच में। इसका मतलब वहाँ पे अगर वहाँ पे 12 बज रहे हैं तो उससे 15 डिग्री आगे कितने बजेंगे आपके, 1। ठीक है, बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच। ठीक है, पर अगर 15 डिग्री वेस्ट की तरफ जाएंगे ग्रीनविच में तो वहाँ पर 1 घंटा कम हो रहा होगा। जैसे कि वहाँ पर अगर 12 बज रहे तो वहाँ पर कितने बज रहा है, 11। ठीक है, एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock। ठीक है, तो आपको यही बताया गया है यहाँ पर कैसे टाइम हमारा डिफरेंस करता है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हमारा कैसे टाइम शो करता है। अब यहाँ पर आपको दिखाया गया है
वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, कि हमें स्टैंडर्ड टाइम क्यों होता है हमारे पास, ठीक है। द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर, ठीक है। जो लोकल प्लेसेस है हमारे, ठीक है, जैसे इंडिया में भी आपका प्लेसेस हो गए, ठीक है, तो वहाँ पर अगर टाइम डिफरेंस हो रहा होता है तो किसकी वजह से है, मेरिडियंस विच आर, मतलब अगर कोई टाइम मेरिडियंस में, ठीक है, तो हम एग्जांपल से समझेंगे। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लैंगिट्यूड्स, ठीक है। तो ट्रेन्स जो होती है आपकी, उनके लिए क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है टाइम का पता लगाना जब वो सेवरल लॉन्गिट्यूड्स आपकी क्रॉस करती है। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट, ठीक है, तो इंडिया में इसका कितना डिफरेंस होता है, 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम्स ऑफ, ठीक है। यहाँ पर जो आपके लोकल टाइम हो गए, जैसे कि आपका द्वारका हो गया गुजरात में एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम में, ठीक है, तो इसमें कितना इंडिया लोकली इसके कितना डिफरेंस है आपका, लोकली 1 hour and 45 minutes। Therefore, necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करना पड़ा, क्योंकि हमारे लोकल टाइम ही, लोकल के अंदर ही, मतलब कंट्री के अंदर ही हमारे क्या हो रहा था, कुछ प्लेसेस में टाइम का गैप हो रहा था, तो उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना पड़ा। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड्स 82 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। तो इंडिया में 82 डिग्री ईस्ट, ठीक है, को क्या लिया गया हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन, मतलब जो आपका ग्रीनविच से है ये कितने दूर है, 82 डिग्री ईस्ट, जो आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ठीक है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ होल कंट्री, ठीक है। तो लोकल टाइम को ही क्या, जो मेरिडियन पे लोकल टाइम हो रहा है इसको क्या लिया गया, स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है आपको, यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं भोपाल में, और वो ऐसे ही मैच के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कितना, अगर यहाँ पर टाइम इतना हो रहा है 2 बज रहे हैं, तो लंदन में कितने बज रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर ये टाइम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ठीक है। तो इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है आपका, ग्रीनविच से ईस्ट की साइड में 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो ये वहाँ से लगभग कितना टाइम दूर पड़ता है आपका, स्टैंडर्ड जो आपका ग्रीनविच से कितने टाइम की दूरी पर है ये, 5 hours, 5.5 घंटे लगभग अहेड ऑफ द GMT मतलब आपका ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि आपको अगर इंडिया में यहाँ पर 2 बज रहे हैं, तो वहाँ पर कितने बज रहे होंगे, 5:30 लंदन में, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बताया गया है कि अगर आपका जो कंट्री में टाइम का डिफरेंस होता है, तो वो क्या कहाँ से पता लगाता है स्टैंडर्ड टाइम का, आपका जो GMT टाइम है, ग्रीन मेरिडियन टाइम। अगर कंट्री के अंदर ही आपका क्या हो रहा है, टाइम का गैप हो रहा है, तो वो आपका GMT को एज अपना स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अच्छे से समझेंगे वीडियो, और अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा से देखेंगे एक बार। ओके, तो आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। थैंक यू।